ग्रामर ड्रिल में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, मैं कुछ दिनों के गैप के बाद पुनः ग्रामर ड्रिल में एक न्यू वीडियो लेके आया हूं और मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। और आज के वीडियो में मैं ये बताने वाला हूं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इडियम्स एंड फ्रेज। अक्सर क्या होता है कि जो भी स्टूडेंट्स किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे होते हैं या कोई स्कूल के स्टूडेंट्स हैं या कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, कभी कभी क्या होता है कि ग्रामर की बुक्स तो पढ़ते हैं, ग्रामर में कई चैप्टर्स भी होते हैं, लेकिन इसमें एक जो टॉपिक होता है हम जिसे इडियम्स एंड फ्रेजेस कहते हैं। तो अक्सर क्या होता है कि जब स्टूडेंट्स इडियम्स एंड फ्रेजेस से संबंधित कोई भी एक्सरसाइज बनाते हैं तो उसमें कंफ्यूज कर जाते हैं। तो आज का वीडियो जो है बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मैं इसमें आपको बताऊंगा कि इडियम्स और फ्रेजेस में क्या अंतर है, और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपका कंफ्यूजन निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं यहाँ इडियम लिखा हुआ है और इडियम का जो डेफिनेशन है बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है। हम यहाँ डेफिनेशन आपको समझाते हैं। An expression that is peculiar to its language। देखिए, इडियम्स क्या होता है, हम जिसे हिंदी में मुहावरा कहते हैं, एक ऐसी अभिव्यक्ति है जो अपने लैंग्वेज से पिकुलियर है। इसमें क्या होता है कि कोई भी लैंग्वेज लिखी जाती है तो उसका जो मीनिंग होता है, जो लेक्सिकल जो मीनिंग होती है वो इसमें नहीं होती है। वो इसका जो लैंग्वेज होता है वो पिकुलियर होता है। इट डिफर्स फ्रॉम द फ्रेज। बच्चों, मैं बताना चाहूंगा कि ये फ्रेज से डिफर होता है। बस अक्सर यही स्टूडेंट्स कंफ्यूज कर जाते हैं जब वो इडियम्स और फ्रेजेस के एक्सरसाइजेस बनाते हैं। तो यहां स्पष्ट लिखा हुआ है, एन एक्सप्रेशन दैट इज पिकुलियर टू इट्स लैंग्वेज। वह अभिव्यक्ति जो अपने लैंग्वेज से पिकुलियर हो। वाकई में पिकुलियर होता है। इट डिफर्स फ्रॉम द फ्रेज, और ये फ्रेज से अलग होता है। आप जानते हैं कि फ्रेज जो होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग लिटिल सेंस। आपने देखा होगा कि फ्रेजेस भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, लेकिन उसमें लिटिल सेंस होता है, थोड़ा सेंस होता है, ठीक है, पूरा सेंस नहीं होता है सेंटेंस की तरह। अब फिर हम यहां आते हैं एग्जाम्पल में, दे हैव कोल्ड फीट। अगर आप इसे सीधे तौर पे पढ़ेंगे तो इसका अर्थ होगा कि उनके पास ठंडा पैर है या ठंडा पांव है, लेकिन ऐसा तो होगा नहीं। दे हैव कोल्ड फीट का अर्थ होता है नर्वस। कहने का मतलब है कि वे लोग नर्वस हैं, वे लोग घबराए हुए हैं। इसका जो मीनिंग होगा, वे लोग घबराए हुए, अर्थात कोल्ड फीट जो है ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है। एक्चुअली होता है क्या कि कोई भी फ्रेज हो, इडियम्स हो, वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स में ही होता है, यूनिट ऑफ वर्ड्स ही होता है। लेकिन फ्रेजेस में क्या होता है कि उसके मीनिंग बिल्कुल सीधे होते हैं, जैसा लिखा रहता है वही उसकी मीनिंग होती है। लेकिन इडियम्स में क्या होता है कि यूनिट ऑफ वर्ड्स रहने के बावजूद जो उसका मीनिंग होता है वो उसके लैंग्वेज से पिकुलियर होता है, अलग होता है। दे हैव कोल्ड फीट, और इसका अर्थ होगा नर्वस, अर्थात वे लोग नर्वस हैं। दे हैव कोल्ड फीट। तो इस तरह से चलते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, ही वॉज बीटेन ब्लैक एंड ब्लू। बच्चों, यदि हम सीधे तौर पे पढ़ेंगे तो इसका अर्थ हुआ कि उसे काला और नीला पीटा गया, लेकिन ये तो हास्यास्पद हो जाएगा। तो इसीलिए इसकी मीनिंग यहां होगी, ब्लैक एंड ब्लू का मतलब होता है बैडली, बुरी तरह से। ही वॉज बीटन ब्लैक एंड ब्लू, उसे बुरी तरह से पीटा गया। चलिए उसी तरह से हम थर्ड एग्जाम्पल पे आते हैं, ही वॉज ए फिश आउट ऑफ वाटर। यदि हम इसे सीधे पढ़ेंगे तो इसका अर्थ ये हो जाएगा कि वह पानी से जो है एक मछली है जो बाहर है, फिश आउट ऑफ वाटर, वो पानी से एक मछली बाहर है, जो कि बिल्कुल हास्यास्पद है। तो इसीलिए इसका अर्थ होता है इन एन अनकंफर्टेबल पोजीशन। जब कोई भी व्यक्ति अनकंफर्टेबल पोजीशन में चला आता है, अर्थात वो जो आरामदायक स्थिति है उसमें नहीं रहता है,
तो हम उसे इडियम्स के रूप में कहते हैं ए फिश आउट ऑफ वाटर। ठीक है, ही वॉज ए फिश आउट ऑफ वाटर का अर्थ हुआ कि ही वॉज इन एन अनकंफर्टेबल पोजीशन, अर्थात वो अच्छी स्थिति में नहीं है। तो आप समझ गए होंगे इडियम्स का क्या अर्थ होता है। एक्चुअली में फॉर्म सबके फ्रेजेस ही होते हैं, लेकिन जहां तक मीनिंग की बात है तो जो इडियम्स होती है वो मीनिंग में फ्रेज से अलग होती है। तो इडियम्स में क्या होता है कि लैंग्वेज इसका पिकुलियर होता है। जैसा कि इस एग्जाम्पल में आपने देखा, ही वॉज ए फिश आउट ऑफ वाटर, अर्थात ही वॉज इन एन अनकंफर्टेबल पोजीशन। अब हम चलते हैं फ्रेज पर। तो फ्रेज क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग अ लिटिल सेंस। जैसा कि आप जानते हैं कि सेंटेंस में हम पढ़ते हैं ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंप्लीट्स द होल सेंस, या दैट कंप्लीट ए सेंस, जो कि एक सेंस को क्या करता है? कंप्लीट करता है। उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं, जिसमें कि सब्जेक्ट होता है, उसका प्रेडिकेट होता है। लेकिन इसमें आप फ्रेज में क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग अ लिटिल सेंस, इट कंटेन्स लिटरल मीनिंग, और इसका जो मीनिंग होता है वो लिटरल होता है, लेक्सिकल मीनिंग होता है, अर्थात जो इसका शाब्दिक अर्थ होता है वही होता है, भले ही वह ग्रुप में ही क्यों ना हो। अब एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है ही वॉक्स इन द मॉर्निंग, वह सुबह में टहलता है। अब यहां इन दी मॉर्निंग, इस पर नजर डालें तो इन द मॉर्निंग जो है यूनिट ऑफ वर्ड्स है। जितने भी सारे वर्ड्स हैं सभी यूनिट में कनेक्टेड हैं, लेकिन जो लिखा है उसका सेम मीनिंग वही है कि वह सुबह में टहलता है। इसका कोई पिकुलियर मीनिंग नहीं है, तो इसीलिए हम केवल इसे फ्रेज कहेंगे। इसका फॉर्म भी फ्रेज है और इसकी मीनिंग भी फ्रेज है, तो बच्चों इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ही वॉक्स इन द मॉर्निंग, अर्थात वह सुबह में टहलता है। चलिए हम सेकेंड एग्जाम्पल पर ध्यान देते हैं। वेट फॉर अ वाइल, कुछ समय तक इंतजार करो या एक क्षण तक इंतजार करो। फॉर ए वाइल जो लिखा हुआ है उसका सेम मीनिंग वही है, तो इसीलिए हम इसे फ्रेज कहेंगे। उसके बाद थर्ड एग्जाम्पल है कि व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। अब यहां देखें कि आपकी घड़ी में कितना समय हुआ है। बाय और बाय योर वॉच ये एक यूनिट में है, ये आपको क्या है? यूनिट ऑफ वर्ड्स है, लेकिन इसके मीनिंग भी सेम है। बाय योर वॉच का कोई पिकुलियर मीनिंग नहीं है, इसीलिए इसका फॉर्म भी फ्रेज है और इसकी मीनिंग भी फ्रेज है। तो बच्चों आपने देखा किस तरह से इडियम्स और फ्रेजेस में अंतर है। बस एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो इडियम्स होता है ना, वो एक एक्सप्रेशन वो भी होता है, यूनिट ऑफ वर्ड्स वो भी होते हैं, लेकिन इसके जो मीनिंग होते हैं ये इसके लैंग्वेज से पिकुलियर होते हैं। तो बच्चों आज का वीडियो कैसा रहा इसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर वो नए हैं तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।